अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान उर्दू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देसी घी के 8 लाजवाब फ़ायदों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। खाना एक ऐसा मौजू है जिसमें अगर आप देसी घी की बात करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। ये कि सबसे ज़्यादा गैर मकबूल लेकिन इंतहाई ग़िज़ा से भरपूर देसी घी जो है एक सुपर फूड है। देसी घी या मक्खन पाकिस्तानी खानों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासकर पंजाब में इसको सरसों के साग में, रोटी में और दाल में इसको 1 चम्मच शामिल करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। ये मज़ेदार और खुशबूदार और सेहत पर असरअंदाज होने वाला बेहतरीन जो है सुपर फूड है। इसके इस्तेमाल से आपके दिल की सेहत और अच्छे बाल, जल्द और इस तरह बहुत सी बीमारियां जो ख़त्म हो जाती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा। 1 चम्मच देसी घी में कितनी कैलोरीज होती हैं? उसमें 42 कैलोरीज होती हैं, जिसमें कि चर्बी 5 ग्राम होती है, कार्बोहाइड्रेट 0 होती है, फाइबर 0 होती है और चीनी भी 0 होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के भी शामिल होते हैं, जिसकी मदद से आपके जो है दिल की बीमारियां, कैंसर, गठिया और मोतिया को कम करने के बराह रास्त जो है असर होते हैं। उसके अलावा आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि ये घी जो होता है ये चिकनाई में हाल होने वाले विटामिन इसमें शामिल होते हैं जो वज़न कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है और अपने हाई हीट पॉइंट की वजह से ये देसी घी जो है फ्री रेडिकल्स को रोकने में भी मदद करता है। उसके अलावा इसके जो मज़ीद 8 फ़वाइद हैं वो हम तफसील के साथ इसमें बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि इसके 8 फ़वाइद कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है जल्द के फ़ायदे। मतलब इसमें आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे जो सबसे ज़िंदगी के जो 99 मसाइल हैं उनमें जल्द के मसाइल भी शामिल हैं। खुश्क जल्द और फटे हुए होंठ एक ख़तरा होते हैं, लेकिन परेशान ना हो, देसी घी ने आपको ढांप लिया है। ये आपको जल्द को अंदर से परवरिश देता है क्योंकि इसमें ग़िज़ाई अज़्ज़ा ज़्यादा होते हैं। आप इसे बराह रास्त होंठों की जल्द पर लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा थपथपाइए, होंठों पे लगाइए और उसमें 15 मिनट के बाद इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इजीली या तो धो सकते हैं या आप चाहें तो इजीली इसको खुश्क भी कर सकते हैं। आप देसी घी को चने के आटे और पानी के साथ मिलाकर एक मास्क भी बना सकते हैं जो कि आपकी जल्द को नरम करेगा। नंबर 2 पे है बालों के लिए देसी घी के फ़वाइद। देसी घी में विटामिन ई होता है जो कि कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि अगर आप इसे अपने बालों पर लगाते हैं तो ये नमी को बंद कर देता है और खोपड़ी को खुश्क होने से रोकता है। एक बार जब आप इसे धो लें तो आपके बाल ऐसे नरम और चमकदार हो जाएंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। अपनी खुराक में देसी घी खाने से बालों की जड़ों को मजबूती और बालों की नशोनुमा को फ़रोग भी मिलता है। नंबर 3 पे है हमल में घी के फ़वाइद। हमल ख़वातीन के जिस्म के लिए सबसे नाजुक लेकिन दबाव का वक्त होता है। इनके लिए तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा बहुत ज़रूरी होते हैं और सेहतमंद खाने का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन वज़न बढ़ने के खौफ की वजह से इस घी को खाने से गुरेज करती हैं। दूसरी तरफ माएँ और दादी इसके इस्तेमाल की हौसला अफजाई करती हैं, ख़ास तौर पर पंजीरी की शक्ल में दोबारा आपको कहा जाता है। देसी घी को अपनी खुराक में शामिल करना सेहतमंद हमल का बायस बन सकता है। विटामिन से भरपूर ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने, जहरीले मादों को बाहर निकालने और ख़राब टिश्यूज़ की मरम्मत में भी आपकी मदद करता है। बहुत सी ख़वातीन मशहूर शख्सियात देसी घी की ताकत की तस्दीक करती हैं। वो अपने रोज़ाना हमल के खाने में इसका 1 चम्मच ज़रूर शामिल करती हैं। नंबर 4 पे है वज़न कम करने में घी के फ़वाइद। हम देसी घी को सैरशुदा चर्बी के तौर पर समझते हैं, लेकिन इस घी में सैरशुदा चिकनाई आम चर्बी नहीं होती। इसमें शॉर्ट चेन्ड फैटी एसिड होते हैं। एक तहकीक से पता चलता है कि हमारे जिस्मों को ज़िद्दी चर्बी जलाने के लिए फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है। अपनी किताब डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट में मशहूर माहिर ग़िज़ायत रोजो तादेवी कहती हैं कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके ज़िद्दी चर्बी को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लिहाजा बनास्पति घी या कुकिंग ऑयल में अपना खाना पकाने के बजाय कुछ पाउंड वज़न कम करने के लिए इस घी का इंतखाब कीजिए। नंबर 5 पे आते हैं कि खाना पकाने के लिए देसी घी के फ़वाइद क्या हैं। देसी घी का हरारती नुक्ता ज़्यादा होता है, जिसका मतलब ये है कि ये जल्दी नहीं जलता, जबकि दीगर तेल ज़्यादा दराज पर गर्म होने पर आज़ाद रेडिकल्स को छोड़ देते हैं। आज़ाद रेडिकल्स गैर मुस्तकिम मालिक्यूल होते हैं जो आपके जिस्म के खलियात को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं। मज़ीद बरा चूँकि पाकिस्तानी खाने पकाने में बहुत ज़्यादा तलने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। नंबर 6 पे है हार्मोन बैलेंस के लिए घी के फ़वाइद।
ہمارے جسم کی چربی کا مواد بنیادی طور پر سیر شدہ چکنائی ہے جس میں صرف 3% دوسری اقسام سے آتے ہیں۔ یہ تناسب ہمارے مجموعی صحت اور بہبود کے لیے بہت اہم ہے۔ اس سنہری گھی میں وٹامن کے ہوتا ہے جو ہارمونز بنانے میں مدد دیتا ہے اور اس میں وٹامن ای، ڈی، ای اور کے بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 7 میں آتا ہے ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے گھی کے فوائد۔ چونکہ دیسی گھی میں وٹامن ڈی ہوتا ہے اس لیے ہڈیوں کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے، ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ ہمیں بچپن میں میٹھے پراٹھے کی شکل میں دیسی گھی کیوں کھلایا جاتا تھا۔ نمبر 8 پہ آتا ہے دیسی گھی کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے فوائد۔ دیسی گھی ایک طاقتور اینٹی وائرل اور اینٹی مائکروبیل ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ اپنی اعلیٰ غذائیت اور وٹامن کے مواد کی وجہ سے مدافعتی افعال کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کہ بہت سے مطالعات میں انکشاف ہوا ہے کہ بچوں کو ان کے میٹابولزم کو بڑھانے کے لیے ان میں بچپن میں دیسی گھی دینے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ تو یہ تھے 8 ایسے فوائد جن کے بارے میں شاید آپ پہلے کم جانتے ہوں گے، لیکن اس کے کچھ ممکنہ مضر اثرات بھی ہیں۔ وہ جیسے کہ جن لوگوں میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو وہ دیسی گھی کے زیادہ استعمال سے پرہیز کریں۔ زیادہ چکنائی والے مواد کولیسٹرول پروفائل میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ روزانہ آدھے سے 1 چائے کے چمچ کو محدود کریں۔ دیسی گھی ایک قدرتی غذا ہے۔ دیسی گھی جو صدیوں سے دواؤں اور پاکیزہ مقاصد کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ اگر آپ لیکٹوز کو برداشت نہیں کرتے یا درجہ درجات پر کھانا پکاتے ہیں تو گھی بہتر آپشن ہے۔ یہ سپر مارکیٹوں، ہیلتھ فوڈ سٹورز، نامیاتی فارموں اور آن لائن بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ آپ خود بھی اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں۔ ایک سوال جو زیادہ نوجوان اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ کسی چربی کی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہتے اور اپنی صحت بنانا چاہتے ہیں، ان کے بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ امید ہے آپ کو اس کے فوائد جان کر اچھا لگا ہوگا، استعمال کیجئے خود بھی۔ اگر آپ بھی کسی ایسے فائدے کو جانتے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔